हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बुडवाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है और इसकी जो टाइमिंग है वो डेली रात को 8 बजे होती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। और आपको बता दूं कि इस क्लास में हम 2 टॉपिक कवर कराने वाले हैं। प्रमुख भाग के बाद में हम इसमें कराएंगे भारतीय संविधान की समितियाँ के कुछ टॉपिक हैं, वो कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हम कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये क्लास आपकी एसएससी सीएचएसएल और आरआरसी ग्रुप डी, जिनके भी ये देखिए आपके जो एग्जाम नज़दीक है, इसका 25 मई से स्टार्ट है सीएचएसएल का। और बात की जाए ग्रुप डी की तो ये जुलाई में आपका स्टार्ट है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तैयारी वहाँ तक जब तक करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, अच्छे से तैयारी करिएगा। हमारी क्लास रेगुलर आपको मिलेंगी। और बात की जाए अगर संडे की तो संडे में हमारा ऑफ रहता है, तो संडे में आपको कोई भी क्लास हमारे चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है भारतीय, देखिए पहले जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो भारतीय संविधान के भागों के बारे में कराने वाले हैं, ठीक है। प्रमुख भाग हम कराएंगे सबसे पहले, उसके बाद समितियाँ कराएंगे। चलिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है ये आपको बताना। देखिए ये किया गया है कितने भागों में, ये किया गया है 22 भागों में। किसमें? 22 भागों में विभाजित किया गया है। आपको ध्यान रखना है 22 भागों में विभाजित किया गया है, सॉरी 22, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और अगर बात की जाए गणना की दृष्टि से, ठीक है, याद रखना, गणना की दृष्टि से अगर बात की जाए तो इसमें वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं, अगर गणना की जाए, गणना की दृष्टि से बात की जाए तो। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए नागरिकता संविधान का भाग द्वितीय में है, ये सही है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग तृतीय में है, ये सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A में है, ये सही है। सॉरी ये गलत होगा, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 में नहीं है। बात की जाए राज्य की, संविधान के भाग 6 में है, ये सही होगा। और मौलिक कर्तव्य कहाँ है? मौलिक कर्तव्य है हमारा किस में? ये हमारे भाग 4A में। कहाँ पर? भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। आपको ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य कहाँ है, यह भाग 4A में है, आपको ध्यान रखना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारा क्या? भाग 9। क्या हो जाएगा? भाग 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की जो परिकल्पना है वो कब की गई है या किस अधिनियम के द्वारा की गई है, या डेट पूछ सकता है। तो आपको बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये की गई है, संशोधन अधिनियम के द्वारा। और कब की गई है? ये की गई है हमारी 24 अप्रैल 1993 में ये की गई है, ठीक है। और कब की गई है? ये की गई है 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? कौन सा भाग है? ये है हमारा भाग 11 और अध्याय प्रथम यानी फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और भाग 11 की बात की जाए, भाग 11 का अध्याय अध्याय 1 में क्या दिया हुआ है? ये हमारा संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में दिया गया है। और इसमें जो है अनुच्छेद आते हैं हमारे 245 से बात की जाए तो ये 255 तक इसके अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना। देखिए संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, संविधान का तीसरा नागरिकता, संविधान का चौथा का क भाग मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगर बात की जाए संविधान के दूसरे भाग की तो इसका मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका हो जाएगा हमारा नागरिकता। क्या हो जाएगा? नागरिकता। अगर बात की जाए संविधान के तीसरे भाग की तो तीसरा भाग हमारा मौलिक अधिकारों से, किससे? मौलिक अधिकारों से।
और बात की जाए संविधान के 5वें भाग की, तो संविधान का 5वां भाग हमारा किससे, संघ से है। किससे है, संघ से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग द्वितीय से है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 से है, ये आपका गलत हो जाएगा। बात की जाए सी की नगर पालिकाएँ भाग 9 का ए से है, सही है। निर्वाचन भाग 15 से है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ राज्य क्षेत्र। अगर बात की जाए संघ राज्य क्षेत्र की, तो ये किससे है, संघ राज्य क्षेत्र हमारा भाग 8 से, किससे, भाग 8 से है संघ राज्य क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए सूची दी गई है और आपको बताना है भारतीय संविधान का भाग 9 किससे है। भारतीय संविधान का भाग 9 है हमारा किससे, ये हमारा राज्य संघ राज्य क्षेत्र से नहीं है, ये हमारा है किससे, पंचायत से। ओ अच्छा, इसने मिलान करना है, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान का भाग हमारा पंचायत से है, ये आपको ध्यान रखना, पहले का हो जाएगा। तीसरा, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे है, ये हमारा है किससे, संघ राज्य क्षेत्र से है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा पहला। और भारतीय संविधान का भाग 4 ए किससे है, ये है हमारा किससे, मूल कर्तव्यों से। तो इसका हो जाएगा चौथा। भारतीय संविधान का भाग 9 ए किससे है, ये हमारा है नगर पालिका से। इसका हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा 3142, क्या हो जाएगा 3142, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड, हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ भाग 9 के क में है, सहकारी समितियाँ भाग 9 के ख में है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात की जाए कि अधिकरण की कहाँ है, ये अधिकरण हमारा किस में है, ये आपको बताना। देखिए आपको बता दूं कि अधिकरण जो है वो भाग 14 के क में है। किस में, भाग 14 के क में अधिकरण है। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, अधिकरण यहाँ है वो हमारा कितना, भाग 14 का क, क्या 14 का क है भाग। और भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। क्या, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित से रिलेटेड हमारा भाग 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किस भाग में दिए गए हैं, ये भाग 9 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, भाग 9 में ये दिए गए हैं, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। किस भाग में किए गए हैं, ये हमारा है भाग 9। कौन सा, भाग 9 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर, भाग 9 इज द राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आपको सूची मिलानी है और सूची मिलाकर आपको बताना। चलिए मौलिक अधिकार किस में है, मौलिक अधिकार बताना। मौलिक अधिकार हमारा किस में है, भाग 3 में है। किस में, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। इसका हो जाएगा दूसरा। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो ये हमारा भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य, इसका पहला हो जाएगा। संघ की बात की जाए तो संघ है हमारा किस में, संघ है हमारा भाग 5 में। किस में, भाग 5 में है, इसका चौथा हो जाएगा। और आपात उपबंध हमारा भाग 18 में है, ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा 2143, इसका हो जाएगा 2143। कहाँ, 2143 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है, मूल कर्तव्य भाग 4 ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बात की जाए राज्य भाग 6 में है, भारत का महान्यायवादी भाग 13 में है, नहीं भाग 13 में नहीं है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का न्यायवादी भाग 13 में नहीं है। वो किस में है, भारत का न्यायवादी भाग 5 में है। किस में, भाग 5 में। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद है 76, कौन सा है,
अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के लिए। और भाग की बात की जाए तो भाग हमारा 5 है, 5, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 13 नहीं है, फिर से बता रहा हूँ 13 नहीं है। 13 की अगर बात की जाए, अगर 13 पूछ ले कि भाग 13 किससे संबंधित है, तो भारत में भाग 13 जो है वो व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी है, मतलब व्यापार से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड है। चलिए अगला हमारा है, इसमें भी आपको मिलान करना है। संविधान का भाग 15 दिया गया है इसके अंदर, ये किससे रिलेट करता है? भाग 15 हमारा है निर्वाचन से, किससे है? निर्वाचन से, इसका 4 हो जाएगा, यहाँ पर है 4। चलिए अगला हमारा संविधान का भाग 16 किससे है? भाग 16 हमारा, ये हमारा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से है, यानी कि तीसरा। संविधान का भाग 17 किससे है? संविधान का भाग 17 हमारा है राजभाषा से, इसका हो जाएगा दूसरा। और संविधान का भाग 18 किससे है? ये है हमारा किससे? आपात उपबंध से, इसका पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 43-21 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 43-21 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43-21। देखिए यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? देखिए भाग 16 हमारा संबंधित है किससे? अभी बताया था भाग 16, अभी बताया था नहीं शायद, हाँ बताया था। भाग 16 हमारा कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अभी बताया था मैंने, यहाँ पर बताया था आपको, भाग 16 की बात की जाए तो भाग 16 ये बताया था मैंने कुछ वर्गों के संबंध विशेष से। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 14 का डी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके समिति के संविधान की समिति के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, वो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इससे पहले वाले, ठीक है। तो अब हमारे समिति से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन, उनको हम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अगर मैं सारा कुछ अगर बताऊं, जैसे जे.बी. कृपलानी की समिति के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी बताइए, ये थे मूल अधिकार उप समिति के, किसके? मूल अधिकार उप समिति के, नोट करते चलेंगे, मूल अधिकार उप समिति के थे। और बात की जाए B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की, तो ये किसके थे? ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, अगर ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला हमारा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर किससे थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, ये किस समिति के अध्यक्ष थे? ये बताना आपको। देखिए ये आई थिंक ये किसी समिति के अध्यक्ष नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है, हाँ ये तो थे ही नहीं। चलिए इसका आप बताइएगा, ठीक है, इसका मुझे पक्का नहीं है थे भी या नहीं थे। बहरहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिए कुछ समिति और मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट करते चलेंगे, जो जो मुझे याद है वो मैं सब बता देता हूँ। जैसे संघ संविधान की अगर बात की जाए, संघ संविधान समिति की, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये तो हमारी पहली, इसका तो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए, ठीक है। अगर बात की जाए नियम समिति, एक नियम समिति ही, उसके नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम समिति के अध्यक्ष थे कौन? नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात की जाए संचालन समिति की, कौन सी? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे कौन? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर बात की जाए अल्पसंख्यकों की, यानी कि मौलिक अधिकार और ये ले याद कर, नोट करते चलेंगे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की बात की जाए, अल्पसंख्यक की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे। चलिए अगले और बता देता हूँ मैं। देखिए और जहाँ तक है मुझे याद, प्रांतीय संविधान समिति एक है, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है?
कौन थे, सॉरी, ये थे हमारे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आई थिंक एक समिति और थी, जैसे संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, ये नोट करते चलेंगे सारे, वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बताइए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। चलिए अगला हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। ये मैंने आपको बताया था ना, अभी तो बताया था शायद, बिल्कुल अभी बताया है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष अभी बताया था, अगर आपने नोट करें तो आपको याद होगा। चलिए बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सरदार पटेल। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, नोट किया होगा तो आप देखिए जरा नोट में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बताए थे, ये बताए थे कौन? ये बताए थे मैंने पंडित बी आर अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले हमारे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। रिपीटेड है क्या क्वेश्चन? एक सेकंड दीजिएगा। 3 और 4, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, यूपीआरओ एआरओ मेन में ये पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपका यहाँ किस में, आईएएस में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में है, एमपी पीसीएस में है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी बताया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष? ये थे हमारे कौन? सरदार पटेल। कौन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी बताया था मैंने आपको, मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए थे ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने सदस्य थे अन्य? ये थे हमारे टोटल 6, यानी कि अन्य जो सदस्य थे वो थे 6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 सदस्य थे। इनके नाम अगर नाम पूछ ले तो आपको बता दूं कि एक तो थे हमारे कौन, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, हाँ नोट करते चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए एक थे हमारे के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी थे। दूसरे थे एन गोपाला स्वामी। कौन? एन गोपाला स्वामी थे। एन गोपाला स्वामी पूरा नाम था एन गोपाला स्वामी आयंगर। क्या? आयंगर। आपको ध्यान रखना, 2 हो गए। हमारे जो तीसरे थे, तीसरे कौन थे? देखिए तीसरे थे हमारे कौन? तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। कृष्णा स्वामी अय्यर थे तीसरे। और चौथे नंबर पर कौन थे? चौथे थे हमारे कौन? चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला। कौन? मोहम्मद सादुल्ला थे। आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद सादुल्ला थे। अगली बात की जाए 5 नंबर पर कौन थे? ये थे हमारे कौन? बी एल मित्र। कौन? बी एल मित्र थे। और अगर छठे यानी कि लास्ट की बात की जाए तो ये थे कौन? ये थे डी पी खैतान। कौन? डी पी खैतान थे। ये नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो बताएंगे, आंसर करेंगे। देखिए कौन थे? गोपाला स्वामी थे, अभी बताया था एन गोपाला स्वामी। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये दोनों थे। सरदार पटेल नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने वो 6 के 6 नाम आपको बताए हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? ये थे, कौन नहीं थे बताइए? संविधान पांडुलेखन समिति के इन चारों में से मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, ए के अय्यर थे। ए के अय्यर थे। कौन? ए के अय्यर का मतलब क्या है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना, ये सारे बताए थे लेकिन जवाहरलाल नेहरू इतने ही थे, अभी मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? देखिए प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1947 में। कब? 1947 में। डेट थी 29 अगस्त। क्या? 29 अगस्त 1947 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आज अगला देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इसमें हमने 2 टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे। आने वाली अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। और आपको बता दूं कि इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।